ठुकरा जो दोगे तो यूँ बिखर नहीं जाऊंगी, अकेली होकर भी अपनी पहचान बनाऊंगी। हैरान कर दूंगी सबको, सबके दिलों में छा जाऊंगी। नज़रें ना मिला पाओगे, इस कदर कद बढ़ाऊंगी। नमस्कार, उड़ान हौसलों से मैं ऋतु। आज की कहानी थर्ड जनरेशन के संघर्ष की कहानी है। दुर्गा पूजा का टाइम था, सब बड़ा सज धज के दुर्गा पूजा में आते हैं। उसका भी मन हुआ, वो भी बड़े अच्छे से तैयार होके, मेहंदी लगा के, साड़ी पहन के दुर्गा पूजा में गई। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। पर जब घर आई तो बहुत मार पड़ी। उस रात बिना कुछ खाए पिए सो गई। घर वालों को मंजूर नहीं था। एक लड़का एक लड़के के कपड़े पहने, लड़की की तरह चले, लड़की की तरह मेहंदी लगाए। पर उसने सोचा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है लड़का होने से, मुझे तो लड़की बनना पसंद है, मैं तो खुद को एक लड़की मानती हूँ। 4 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही, कोई डॉक्टर के पास लेके नहीं गया। पता नहीं क्यों घर वालों को इतना डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। स्कूल में, कॉलेज में सब कितना तंग करते थे उसे। बस इन्हीं बातों से परेशान होकर उसने पढ़ाई छोड़ दी। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, कितने भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं सब। और घर पर भी अब और मार नहीं खाई जाती, बात बात पर हर कोई हाथ उठा देता है। बस फिर क्या था, पहले स्कूल छोड़ा और फिर घर छोड़ दिया और आ गई बंगाल के छोटे से शहर दिनाजपुर में। पर यहाँ तो मुसीबतों का पहाड़ी उसके सर पे टूट पड़ा। कोई किराए पर घर देता नहीं था रहने के लिए, और होटल वाला कोई कमरा देता नहीं था रहने के लिए। कई रातें फुटपाथ पे गुजारनी पड़ती थी। सब पैसे तो दे देते थे, कहते थे हमारे लिए दुआ करो, पर रहने के लिए कोई घर देता नहीं था। अक्सर हम ट्रांसजेंडर को देख के उनका मजाक बनाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। घर छोड़ने के बाद उसने कॉल सेंटर में नौकरी भी करनी चाहिए, पर यहाँ भी उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था, जिसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उसको हर दिन काटना मानो लोहे के चने से बना जैसा था। उसके पास सर ढकने की छत नहीं थी, कोई रहने के लिए किराए पर घर देता नहीं था। ऐसे में सर्दी गर्मी उसे खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ती थी, और पैसों की कमी के चलते उसे कई बार भीख भी मांगनी पड़ती थी। साल 2009 वो चले गए किन्नर घर, उनके साथ रह के काम करना शुरू कर दिया। घर घर जाना, नाचना गाना, और फिर वहीं पर रह के उसने पढ़ना भी शुरू कर दिया। उसने सोचा कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, अपनी पहचान तो समाज को बतानी पड़ेगी। साल 2010 उसने एक NGO ज्वाइन किया, नई रोशनी, जो किन्नर के अधिकारों के लिए काम करती है। और फिर 14 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, एक नई पहचान मिली, थर्ड जेंडर का नाम मिला। बस फिर क्या था, काम करने का सिलसिला बहुत तेज़ी से शुरू हो गया। नई रोशनी के साथ जुड़ के उसने रेड लाइट एरिया में जाना, उनके पहचान पत्र, उनके आधार कार्ड बनवाए, जहाँ पे कोई सरकारी अधिकारी जाना पसंद नहीं करता था। क्यों, क्या वहाँ लोग नहीं रहते, क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है। और फिर एक ओल्ड एज होम की शुरुआत की। अपने पेरेंट्स को अपने पास नहीं रख सकी थी, इसलिए उन लोगों के लिए घर बनवाया जो अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखते। बस फिर यूँ ही नई रोशनी के साथ जुड़ के काम करती रही, साथ साथ में पढ़ाई करती रही। और फिर 8 जुलाई 2017 को इस्लामाबाद की लोक अदालत में लोग अपने मुकदमे के लिए सुनवाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वकील अपनी फाइलों के साथ, अपने गवाहों के साथ कोर्ट में खड़े हैं। कोर्ट में बहुत शोर शराबा हो रहा होता है। हर किसी को अपने मुकदमे के फैसले के लिए जज साहब का इंतज़ार होता है। तभी एक सरकारी गाड़ी में सिक्योरिटी के साथ जज साहब की एंट्री होती है, जिसको देखते ही कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। सब लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है, किसी के पास कोई शब्द नहीं होता, सब एक दूसरे के चेहरे को देख रहे होते हैं। ऐसा क्या हुआ कोर्ट में, कौन आया, जिसको देख के सब इतने हैरान हो गए, जिसके आने से सबके चेहरों पे अजीब भाव आ गए। उस दिन कोर्ट में आई भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज ज्योतिया मंडल। ज्योतिया कहती हैं, जिस शहर में मुझे रहने को जगह नहीं मिली, खाना नहीं मिला, उसी शहर में मैं पुलिस स्क्वाड के साथ जब सरकारी गाड़ी में कोर्ट पहुंचती हूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो बस स्टॉप जहाँ मैंने रातें गुजारी वो मेरी कोर्ट से कुछ ही दूरी पर है। ज्योतिया अब भी सामाजिक कामों से जुड़ी हुई है। उन्हें लगता है सामाजिक कामों से जुड़े होने की वजह से उन्हें पोजीशन मिली। लोग वाकई उनके काम से बहुत खुश हैं, उनको बधाइयाँ मिल रही हैं। उनकी सफलता उनके समुदाय के लिए प्रेरणा का काम करती है। ज्योतिया मंडल देश के ट्रांसजेंडर समुदाय की उन चंद लोगों में से एक है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कठिनाइयों से लड़ते हुए एक सफल मुकाम हासिल किया। आज भी समाज में ट्रांसजेंडर को वो इज्जत नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं। जो लोग अक्सर ट्रांसजेंडर को देख के मजाक बनाते हैं, बिना ये सोचे समझे वो कैसा महसूस हो रहा होगा। ज्योतिया की सफलता उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण बनके सामने आई है जो ट्रांसजेंडर को आम लोगों से अलग मानते हैं। ज्योतिया कहती है, एक शानदार अवसर है
जो पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को यह मौका मिला। सरकार ने जो कदम उठाया वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। वो कहती है, मैं इस्लामापुर की सब डिवीज़न कानूनी सेवा कमेटी के भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। भीख मांगने से लेकर लोक अदालत के जज बनने का सफ़र ज्योतिया मंडल ने इसी ज़िंदगी में तय किया है। ज्योतिया की ज़िंदगी किसी मिसाल से कम नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया कि कुछ भी अलग और बेहतर करने के लिए सच्ची मेहनत, लगन और हिम्मत की बहुत ज़रूरत होती है। ज्योतिया के हौसले को हमारा सलाम। ज्योतिया के लिए इतना ही कहेंगे, पंख नहीं तो क्या गम है, हौसलों में बहुत दम है। याद रखें, उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। मिलते हैं फिर एक नई हौसले की उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।